से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोषण ट्रैकर और पोषण अभियान में जो इंसेंटिव मिलती है उसकी क्या क्राइटेरिया होती है, ठीक है। और इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो पोषण अभियान का प्रोत्साहन राशि लेने के लिए अभी से ही आपको कार्य करने होंगे। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मेरी पहले आ चुकी है जुलाई में कि आपको पोषण अभियान के मद्देनज़र जो आपको इंसेंटिव मिलती है उसमें 5,000 रुपया और 2,500 रुपया प्रोत्साहन राशि निर्धारित है पोषण माह में, उसको कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी अभी से ही बनानी पड़ेगी, अभी से ही आपको कार्यदायित्व का निर्वहन करना होगा। आपको एक पत्र का जिक्र कर देते हैं। पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो इंसेंटिव मिलती है उसके लिए एक पत्र आया था 1483। उस पत्र में कहा गया था कि 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उसका ग्रोथ मॉनिटरिंग मिनिमम 80% होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 80%। आगे चल के इसके बारे में बताएंगे कि पोषण अभियान का इससे क्या लगाव है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो एक ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गई जिसको 80% मिनिमम करनी है और दूसरा होम विजिट है जिसको 60% मिनिमम करनी है, ठीक है। ग्रोथ मॉनिटरिंग 0 से 6 साल के बच्चे के होंगे और 80%, यानी कि 100 बच्चे अगर रजिस्टर्ड हैं 0 से 6 साल के तो उसमें 80 बच्चा का ग्रोथ मॉनिटरिंग करना अनिवार्य है, ठीक है। ये एक बात होगी। दूसरी बात कि होम विजिट जितने भी कैटेगरी के लाभुक आपने पोषण ट्रैकर पर एंट्री किए हैं उसमें 60%, यानी कि 100 लाभुक अगर एंट्री किए हैं गृह भ्रमण वाले तो उसमें आपको 60 व्यक्ति का गृह भ्रमण करना आवश्यक है, तभी आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और इन दोनों कार्य के लिए जो प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है 80% ग्रोथ मॉनिटरिंग, 80% ग्रोथ मॉनिटरिंग और 60% होम विजिट पर आपको 300 रुपये उस महीने के लिए एडिशनल आपके मानदेय के अतिरिक्त दिया जाएगा। साथ ही अगर आप उसी माह में THR 75% पोषण ट्रैकर के माध्यम से करती हैं और HCM यानी हॉट कुक मील्स गर्म पका भोजन पोषण ट्रैकर के माध्यम से वितरण करती हैं तो इन दोनों कार्य में अगर 75% आपकी उपलब्धि रहती है तो आपको दोनों कार्य के लिए 100 रुपये अलग से एडिशनल प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। ये प्रोत्साहन राशि आपको पोषण ट्रैकर पर कार्य करने के बदौलत मिलती है और टोटल रुपया जो मिलती है वो 500 रुपया प्रति माह मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग और होम विजिट। ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको 80%, होम विजिट 60%, 80% और 60%, ठीक है। और आपको THR और HCM हॉट कुक मील्स गर्म पका भोजन की भी एंट्री पोषण ट्रैकर पर 75% करनी है, तब आपको इसमें मिलेंगे 100 रुपये अलग। ये तो पोषण ट्रैकर की बात होगी। अब इसका कनेक्शन पोषण अभियान से कैसे और क्यों है। चूँकि पोषण अभियान जो है वो साल में 2 बार आता है, एक रूप मार्च में होता है पोषण पखवाड़ा का और एक रूप पोषण माह का होता है जो सितंबर में होती है, ठीक है। तो सितंबर हम लोग का आने वाला है और उस सितंबर में पोषण ट्रैकर का भी मूल्यांकन होता है। पोषण अभियान के अंतर्गत जो पोषण माह आयोजित होते हैं उस पूरे माह में जिनके आंगनबाड़ी केंद्र पर अधिक गतिविधियां की जाती हैं और उन गतिविधियों को सही तरीके से अनुपालन के आलोक में उनको 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उस माह की दी जाती है। लेकिन उस राशि को देने के पूर्व पोषण ट्रैकर पर आपके द्वारा जो कार्य दायित्व किए जाते हैं उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। तो उसके लिए आपको ये बताया गया है कि पोषण ट्रैकर पर भी आप इतने प्रकार के कार्य दायित्व का निर्वहन आप करेंगी। तो पहला आपको क्या हो गया, गृह भ्रमण हो गया, दूसरा ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया, तीसरा THR हो गया और चौथा HCM हो गया। ये 4 कार्य आपको पोषण ट्रैकर में जुलाई माह से ही अपडेट रखना है, क्योंकि पोषण माह जब आयोजित होगा उसके अंत में आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर
3 माह का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपके द्वारा पोषण ट्रैकर पर कैसी उपलब्धि है और उस उपलब्धि के रिगार्डिंग आपने पोषण माह में कितनी गतिविधियां कितने अच्छे तरीके से की हैं, उन सभी का रेशियो बैठाते हुए जिनका भी अधिक रेशियो आएगा उनको उसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और इसके लिए आप जानती हैं कि पूरे परियोजना में मात्र 2 सेविका और 2 सहायिका का ही चयन किया जाता है। तो इसके लिए आपको जुलाई माह से ही लग जाना होगा और आपके पास मात्र 2 दिन समय है। अपने पोषण ट्रैकर को चेक कर लीजिए कि आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग 80%, होम विजिट 60%, THR 75% और HCM 75% हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आपके पास मात्र 2 दिन समय है और इन 2 दिनों में आप अपने कार्यदायित्व का निर्वहन कर सकती हैं। इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा माह अक्टूबर में, जब पोषण माह खत्म होगा सितंबर में। तो वहाँ पे आपका जो कार्यदायित्व हो वो परिलक्षित होगा कि आपने कितने अच्छे और कितने सुदृढ़ ढंग से किए हैं। तो उम्मीद है कि आप पोषण अभियान की प्रोत्साहन राशि के लिए आज से ही मेहनत करेंगी। इसके लिए मेरी वीडियो आगे भी आती रहेगी और आपको हम प्रोत्साहित करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।